Hi everyone, welcome to my channel. आज मैं देखूँ फैन फिक्शन इवन आफ्टर 1000 बात यू विल बी नेवर मेक मी योर्स कम पार्ट 42 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। भीम अपने हस्बैंड को पिक करने के लिए एयरपोर्ट के लिए चला गया था और तंग जो अपने वर्क के लिए जाने वाला था और तंग रेडी हो रहा था और जंगकुक जो ये सब कुछ देख रहा था वो समझ नहीं पा रहा था कि वो अब उन दोनों के रिश्ते को कैसे एक चांस दे, क्योंकि जंगकुक तंग के साथ बातें नहीं करना चाहता है क्योंकि वो इतने टाइम से तंग को सिर्फ और सिर्फ इग्नोर कर रहा था। उसे पता है तंग उसके लिए अब परफेक्ट बनने की ट्राई कर रहा है और जंगकुक खुद भी उसे चांस देना चाहता है, पर उसे समझ में नहीं आता है वो किस तरह से तंग के साथ बातें करना स्टार्ट करे। और जंगकुक नर्वस फील करते हुए तंग की तरफ देखकर अपनी धीमी आवाज में कहता है तंग। तब तंग कहता है हाँ बोलो क्या हुआ है, तुम्हें क्या कुछ चाहिए। तब तुरंत जंगकुक कहता है हाँ मैं तुम्हें थोड़ा सा हेल्प कर दूँ। ये कहकर जंगकुक तंग के पास आ जाता है और उसकी शर्ट के बटन को लगाने लगता है। तब इसे देखकर तंग एकदम से शॉक था। जंगकुक को क्या हो गया है, उसे क्या फीवर हो गया है। और तंग कॉन्फ्यूज होकर जंगकुक की तरफ घूरने लगता है। तब जंगकुक जब तंग की पुलिस यूनिफॉर्म के बटन को लगा देता है तब वो तंग की तरफ देखता है। तब तंग तुरंत जंगकुक की फोरहेड को चेक करता है और उसकी फोरहेड को टच करते हुए कहता है तुम्हें क्या फीवर हो गया है, मुझे बोलो तुम्हारे साथ क्या गलत हुआ है। तब जंगकुक तुरंत कहता है मेरे साथ क्या होगा। तब तंग कहता है तुम अचानक से इतनी ज़्यादा स्वीट क्यों बन रहे हो। तब जंगकुक तुरंत कहता है मैं स्वीट नहीं बन रही हूँ, मैं सिर्फ थोड़ा सा तुम्हें हेल्प कर रहा था। अब तुम्हें क्या अपनी वर्क के लिए जाना लेट नहीं हो जाएगा, जल्दी से जाओ। तब ये सुनकर तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और जंगकुक को कहता है सच बोलो क्या हुआ है, मैं बिल्कुल भी लेट नहीं होंगी। तब जंगकुक नीचे की तरफ देखने लगता है। तब तंग फिर से कहता है मुझे आंसर करो। तब जंगकुक अपनी काम वॉइस में कहता है कुछ नहीं, मेरे सिर्फ मूड हो रहा था और कुछ भी नहीं। तब तंग कहता है ये तो तुम्हारी ड्रीम में भी नहीं होगा, अब मुझे सच बोलो क्या बात है, मुझे बातें घुमाना पसंद नहीं है, तुम मेन पॉइंट पर नहीं आ रहे हो। तब जंगकुक अपनी धीमी आवाज में कहता है कुछ नहीं मैं जा रही हूँ। ये कहकर जंगकुक जल्दी से वहाँ से चला जाता है। तब इसे देखकर तंग कॉन्फ्यूज था, पर तंग के फेस पर एक स्माइल आ जाता है और जंगकुक नीचे जाने के बाद वो फुल रेड हो जाता है और जंगकुक कहता है मैं क्यों इस तरह से उसके पास गई थी, मुझे इस तरह से उसके इतनी ज़्यादा क्लोज जाने की ज़रूरत नहीं था, मैं कुछ और कर सकती थी, मैं सच में पागल हो जाऊंगी, मुझे शायद भी की बातों को सुनना नहीं चाहिए था, ये सच में अनकंफर्टेबल है, यह तो मैं तब क्यों तंग को रिजेक्ट किया था, मुझे भी नहीं करना चाहिए था, तो फिर मुझे आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। और ये कहकर जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और तंग जब नीचे आकर जंगकुक को देख नहीं पाता है तब वो थोड़ा सा सैड होकर चला जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि जंगकुक उसे बाय कहेगा, जाने के पहले वो दोनों किस शेयर कर सकता है, पर ऐसा भी नहीं था और तंग ऐसे ही चला जाता है। और तंग फुल डे बहुत ही ज़्यादा बिजी था, इस वजह से तंग लंच के लिए ना तो घर भी आया था, जबकि तंग एवरीडे ही आना पसंद करता है क्योंकि वो एक बार एवरीडे जंगकुक को लंच ब्रेक के टाइम पर देखना चाहता है। इसी वजह से उसे जितनी भी ज़्यादा वर्क क्यों ना रहे वो हमेशा ही जंगकुक के साथ मिलने के लिए आ जाता है, पर आज ऐसा नहीं था और इस वजह से जंगकुक कॉन्फ्यूज था, वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस फील करने लगा था तंग के साथ कुछ हो ना जाए, क्योंकि तंग तो कभी भी ऐसा नहीं करता है और इस वजह से जंगकुक थोड़ा सा घबरा रहा था। और ये सब कुछ विकी हस्बैंड जो था वो नोटिस कर लेता है क्योंकि वो जंगकुक के साथ ही बैठा हुआ था। तब विकी हस्बैंड कहता है अब क्या ठीक है। तब जंगकुक तुरंत उसे कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं है। तब विकी हस्बैंड फिर से कहता है पर मुझे नहीं लगता अब ठीक है, पर जो भी हो मैं अब आपको फोर्स नहीं कर सकती हूँ कि आप मुझे बोलिए, पर मैं ये कहूँगी कि आपके दिल जो कह रहा है प्लीज़ उसे सुनिए। मैं 100% श्योर होकर कह सकती हूँ कि आप आपके हस्बैंड को मिस कर रहे हैं। तब ये सुनकर जंगकुक थोड़ा सा घबरा तो ये कहता है नहीं वो असल में आज घर में वापस नहीं आया है, जबकि वो एवरीडे ही आता है, इसी वजह से मैं सिर्फ थोड़ा सा टेंशन कर रहा था क्योंकि जब से हम दोनों एक साथ हैं वो कभी भी ऐसा नहीं किया है। तब
ये सुनकर तुरंत वी के हस्बैंड कहता है, तो फिर आप वेट क्यों कर रहे हैं? आपको पता है आपके हस्बैंड क्या वर्क करता है और आप जानते भी है वो कहाँ पर है, तो फिर वेट क्यों कर रहे हैं? आपको सीधा लंच लेकर उसके साथ मिलने के लिए चला जाना चाहिए। तब जंगकुक कहता है, हम दोनों इतने ज़्यादा क्लोज नहीं हैं। तब ये सुनकर वी के हस्बैंड हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, ऐसा बात नहीं है कि आप दोनों क्लोज हैं, तो फिर आप दोनों ही सिर्फ जा सकते हैं, या तो तभी आप अपने हस्बैंड के पास जा सकते हैं। क्लोज नहीं है तो फिर क्लोज होने की ट्राई कीजिए। आप लंच लेकर क्यों नहीं जाते हैं? जाने के बाद मैं 100% श्योर हूँ आपके हस्बैंड बहुत ज़्यादा खुश होगा। और फिक्र मत करना, मैं आपके लिटिल सन को संभाल लूँगी, तो फिर आप जाइए, प्लीज़ वेट मत कीजिए। तब ये सुनकर जंगकुक कहता है, पर मैं उसके साथ बातें कैसे करूँगी? तब वी के हस्बैंड फिर से हंसते हुए कहता है, आपको इतनी ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लंच लेकर चले जाइए और उसके बाद आप जिस तरह से बातें करना चाहते हैं वो आप खुद भी समझ नहीं पाएंगे और करने लगेंगे। सिर्फ लंच लेकर पहले तो जाइए। तब ये सुनकर जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और फिर से कहता है, तुम श्योर हो ना? तब वी के हस्बैंड कहता है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, वो आपके हस्बैंड है। तब जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहता है, ओके मैं जा रही हूँ। ये कहकर जंगकुक जल्दी से किचन की तरफ चला जाता है और जल्दी से तंग के लिए लंच पैक करता है। फिर वो लंच पैक करके बाहर आने के बाद फिर से वी के हस्बैंड को कहता है, मेरी सन की देखभाल करना। तब वी के हस्बैंड तुरंत कहते हैं, हाँ मैं रखूँगी, फिक्र मत करना। तब जंगकुक फिर से हाँ कह देता है और उसके बाद वो थोड़ा सा नर्वस फील करते हुए बाहर की तरफ चला जाता है। और बाहर जाने के बाद जंगकुक जल्दी से एक कैब को बुक करता है और जल्दी से पुलिस स्टेशन की तरफ चला जाता है। फिर जंगकुक जब पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है तब वो कैब से उतरते हुए एक लंबा सांस छोड़ता है और फिर से पुलिस स्टेशन की तरफ देखने लगता है। फिर जंगकुक खुद को कंसोल करते हुए कहता है, कोई बात नहीं, मैं कर सकती हूँ, सिर्फ एक लंच है और इसमें क्या प्रॉब्लम है? मैं यही सोचकर उसे लंच दूंगी कि वो मेरी एक फ्रेंड है और कुछ भी नहीं, या तो कोई अनजान इंसान जो लंच नहीं किया है उसे मैं फूड दे रही हूँ, ऐसा ही, मुझे सिर्फ नर्वस नहीं फील करना है। ये कहकर जंगकुक जैसे भी करके खुद को कंसोल करता है और जल्दी से स्टेशन के अंदर चला जाता है। और जाने के बाद सारे जो अंदर पुलिस ऑफिसर था वो सब लोग कन्फ्यूज था, क्योंकि यहाँ पर लंच लेकर आया है जबकि उन लोगों को तो पता ही नहीं है ये पर्सन कौन है, तो फिर एक किसके लिए लंच लेकर आ सकता है। तब एक ऑफिसर आते हुए कहता है, हेलो मिस्टर, मैं क्या जान सकती हूँ आप यहाँ पर? तभी जंगकुक तुरंत कहता है, मिस्टर किम की केबिन कहाँ पर है? तब तुरंत ये सुनकर वो ऑफिसर घबरा जाता है और कहता है, आप क्या मिस्टर किम के लिए लंच लेकर आए हैं? तब जंगकुक तुरंत कहता है, हाँ, तुम क्या मुझे सिर्फ उसकी केबिन बोल सकते हो? तब तुरंत ऑफिसर कहता है, यस प्लीज़ मुझे फॉलो कीजिए। ये कहकर वो आगे आगे जाने लगता है। तब जंगकुक ऑफिसर को फॉलो करने लगता है। फिर तंग की केबिन के सामने जाकर ऑफिसर डोर पर नॉक करता है और कहता है, सर मैं आई कम इन? तब तंग तुरंत हाँ कह देता है। तब ऑफिसर जंगकुक के साथ अंदर आ जाता है। तब तंग जंगकुक को देखकर एकदम से शॉक था। तब जंगकुक नीचे की तरफ देखने लगता है। तब तंग जंगकुक के हाथ में जब लंच बॉक्स देख पाता है, इसे देखकर तंग एकदम से शॉक था। तब तंग तुरंत ऑफिसर को कहता है, आधे घंटे के अंदर कोई भी मेरी केबिन के अंदर नहीं आएगा। तब ये सुनकर ऑफिसर तुरंत हाँ कह देता है और जल्दी से वहाँ से चला जाता है। तब तंग जंगकुक को अपने काम वॉइस में कहता है, तुम यहाँ पर और तुम लंच लेकर आए हो? तब जंगकुक तंग की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखता है। तब इसे देखकर तंग अपनी सीट से उठ जाता है और जल्दी से जंगकुक के पास जाते हुए जंगकुक के हाथ को सॉफ्टली पकड़ता है और जंगकुक को कहता है, मुझे आंसर करो। तब जंगकुक अपने हाथ तंग के हाथ से छुटाने की ट्राई करता है। तब तंग तुरंत उसे छोड़ देता है क्योंकि वो जंगकुक को अनकंफर्टेबल फील नहीं कराना चाहता है। तब जंगकुक लंच बॉक्स को जल्दी से डेस्क पर रखता है और अपनी तुरंत शेकिंग वॉइस में कहता है, अपनी लंच करो। तब तंग जंगकुक को तुरंत कहता है, पहले मुझे बोलो तुम मेरे लिए क्यों लंच लेकर आए हो? तब जंगकुक तुरंत कहता है, तुम नहीं आए थे, इसी वजह से मैं आ गया। मुझे लगा शायद तुम बहुत ही ज़्यादा बिजी होगे या तो कोई मुसीबत में होगे। तब ये सुनकर
तंग हंसते हुए कहता है, तो फिर मेरे लिए फिक्र कर रहे थे? तब जंकुक कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मुझे सिर्फ भी की हस्बैंड कह रहा था कि मुझे तुम्हारे लिए लंच भेज देना चाहिए, पर मैं किसके पास भेजता, इसी वजह से मुझे ही आना पड़ा। अब जल्दी से इसे फिनिश करो, मुझे घर भी वापस जाना है। तब इसे सुनकर तंग थोड़ा सा सैड हो जाता है, पर वो थोड़ा सा खुश भी था कि कम से कम जंकुक तो आया है। फिर तांग तुरंत जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। तब जंकुक जल्दी से तांग के लिए लंच को बाहर निकाल देता है और तांग को फूड सर्व कर देता है। तब तांग जो फूड को लेने ही वाला था, पर वो जंकुक की तरफ देखते हुए कहता है, तुम क्या लंच किया हो? तब जंकुक कहता है, मैं कर लिया हूँ। तब ये सुनकर तांग कहता है, एक बाइट लो। ये कहकर तंग जंकुक को फूड देने ही वाला था, पर जंकुक मना करते हुए कहता है, मेरी ज़रूरत नहीं है, तुम ही कर लो, मैं करके ही आई हूँ। तब तांग कहता है, एक बाइट। तब जंकुक तांग की तरफ देखता है, जो अब बहुत ही ज़्यादा कूल लग रहा था और बहुत ही ज़्यादा एंग्री भी लग रहा था। तब तांग की तरफ देखते हुए जंकुक डरते हुए जल्दी से एक बाइट ले लेता है और तांग को कहता है, अब तुम ले लो। तब तांग हाँ कह देता है और वो अपनी लंच को जल्दी से ख़त्म कर लेता है। फिर तांग की लंच ख़त्म होने के बाद जंकुक जल्दी से सब कुछ फिर से पैक कर लेता है और कहता है, मैं अब जा रही हूँ। ये कहकर जंकुक जल्दबाजी में जाने की ट्राई करता है, पर तांग आकर तुरंत जंकुक के हाथ को पकड़ लेता है और कहता है, तुम कुछ भूल नहीं जा रही हो? तब जंकुक कहता है, क्या? मेरे हाथ को छोड़ो, तुम क्या कर रहे हो? तब तांग जंकुक को अपने काम वॉइस में कहता है, मुझे किस दो। तब ये सुनकर जंकुक एकदम से शॉक हो जाता है और कहते, क्या? तब तांग कहता है, अगर तुम नहीं दोगे तो फिर मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। तब जंकुक कॉन्फ्यूज होते हुए कहता है, तुम अब क्या बातें करने लगे हो? मैं यहाँ पर तुम्हारी अच्छाई के लिए मैं तुम्हें लंच देने आई हूँ और यहाँ पर तुम मुझसे अब किस मांग रहे हो? तब तांग कहता है, तुम मेरे हस्बैंड हो तो फिर मेरी हक है तुम्हारे ऊपर, पर मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रही हूँ, इसी वजह से मैं तुमसे मांग रही हूँ, तो फिर मुझे दो। तब जंकुक तुरंत कहता है, नहीं, मैं जा रही हूँ, मेरे पास खुद की काम है, मैं बिल्कुल भी तुम्हारे साथ रहकर टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ। तब ये सुनकर तांग बिना कोई टाइम वेस्ट किए जल्दी से जंकुक को अपने पास खींच लेता है और उसके वेस्ट के अंदर अपने हाथ को ग्रैब करते हुए बिना कोई सेकेंड वेस्ट करके जल्दी से जंकुक की लिप्स को अपने लिप्स से लॉक कर देता है। तब जंकुक एकदम से शॉक था और वो फ्रीज होकर सिर्फ तांग की तरफ ही देखने लगता है। तब तांग अपने आइस को क्लोज करके जंकुक की बॉटम लिप्स को बहुत ही ज़्यादा प्यार से सक कर रहा था और लिक कर रहा था। तब जंकुक सिर्फ फ्रीज होकर खड़ा हुआ था। तब तांग जंकुक के माउथ के अंदर अपनी टंग को स्लाइड करने के लिए जंकुक से परमिशन मांगने लगता है, पर जंकुक बिल्कुल भी अपने माउथ को ओपन नहीं कर रहा था। तब तांग सॉफ्टली जंकुक की लिप्स पर बाइट करता है। तब जंकुक बिना कोई टाइम वेस्ट किए जल्दी से अपने माउथ को ओपन कर देता है। तब तांग अपनी टंग को जल्दी से जंकुक के माउथ के अंदर स्लाइड कर देता है और किस को एग्रेसिव बना देता है। तब जंकुक जो इस बार ना चाहते हुए भी तांग को किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। फिर कुछ मिनट बाद तांग जब नोटिस करता है जंकुक और ब्रीथ नहीं ले पा रहा था, तब वो सॉफ्टली जंकुक की लिप्स को छोड़ देता है। तब जंकुक हेवीली ब्रीथ लेने लगता है और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से तांग को कहता है, तुम पागल हो? तब तांग कहता है, तुम्हें काम नहीं है घर में, जल्दी से जाओ। तब जंकुक तांग को कहता है, तुम सच में क्रेजी इंसान हो, दोबारा से मुझे इस तरह से टच मत करना। तब तांग कहता है, मुझे परमिशन मांगने की ज़रूरत नहीं है, अब जल्दी से जाओ। तब जंकुक तांग की तरफ फिर से गुस्से से देखने लगता है और उसके बाद वो जल्दी से वहाँ से चला जाता है। और जंकुक बाहर जाने के बाद वो फुल रेड हो गया था और पुलिस स्टेशन में सब लोग जंकुक को रेड होते हुए जाते देखकर कॉन्फ्यूज था और उसकी लिप्स भी बहुत ही ज़्यादा फुले हुए लग रहा था। और इसे देखकर सब लोग और भी ज़्यादा कॉन्फ्यूज था कि मिस्टर किम की केबिन में असल में क्या हो गया है जो ये पर्सन इस तरह से वापस जा रहा है। और तांग की केबिन के अंदर तांग जो स्माइल कर रहा था और स्माइल करते हुए कहते हैं, आई थिंक इतनी ज़्यादा लॉन्ग टाइम वेट करने के बाद जाकर तुम मुझे चांस देने के लिए राज़ी हो ही गए हो। मैं वेट नहीं कर पा रही हूँ जब तुम मुझे खुद कहोगे कि तुम भी मेरे लिए फील रखते हो, सिर्फ एक बार बोल दो खुद से और फाइट मत करो। ये कहकर तांग फिर से स्माइल करने लगता है। जंकुक घर में जाने के बाद जल्दी से अपने रूम की तरफ चला जाता है
रूम में जाने के बाद देखता है वी की हस्बैंड अभी भी उसकी सन की देखभाल कर रहा था जो पीसफुली सो रहा था और वी की हस्बैंड उसे देख रहा था। तब जंगकुक अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है, तुम अभी भी यहाँ पर वेट कर रहे हो, तुम जाकर रेस्ट कर सकते हो। तब तुरंत वी की हस्बैंड कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ। तब जंगकुक कहता है, ठीक है, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। तब वी के हस्बैंड हाँ कह देता है। फिर जंगकुक फ्रेश होकर जब बाहर आता है तब वी के हस्बैंड तुरंत एक्साइटेड होते हुए पूछता है, आप लोग की टाइम कैसा गया था? मिस्टर किम क्या आपके साथ बहुत ही ज़्यादा स्वीट था? आप लोग क्या एंजॉय किए हैं? तब जंगकुक तुरंत कहता है, ये सिर्फ एक लंच था। और एक कहकर जंगकुक किसकी बातों को छुपाने की ट्राई करता है क्योंकि जंगकुक ऑलरेडी नर्वस फील कर रहा था। तब तुरंत वी के हस्बैंड कहता है, मुझसे झूठ मत कहो, मैं समझ सकती हूँ। तब जंगकुक कहता है, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, ये सिर्फ एक लंच था, नॉर्मल लंच और कुछ भी नहीं। तब वी के हस्बैंड स्माइल करते हुए कहते हैं, पर आपके लिप्स कुछ और बोल रहा है। तब ये सुनकर जंगकुक रेड हो जाता है और नीचे की तरफ देखने लगता है। तब वी के हस्बैंड स्माइल करते हुए कहते हैं, आपको शाय फील करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ जानती हूँ, भी मुझे सब कुछ बोलता है, तो फिर आप प्लीज़ शाय मत फील कीजिए। और भी मुझे आप लोगों की प्रॉब्लम के बारे में भी बोला है, तो फिर प्लीज़ शाय मत फील कीजिए। और मैं समझ सकती हूँ कि शायद आप दोनों एक किस को ज़रूर शेयर किया है। मैं खुश हूँ कि आप दोनों अब आगे जाकर शायद एक साथ बहुत ही ज़्यादा खुशी से रह पाएंगे। मैं वेट नहीं कर पा रही हूँ उस दिन के लिए। तब जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहते हैं, तुम्हें क्या और कोई काम नहीं है? तुम क्यों यहाँ पर इस बारे में बातें कर रहे हो? तुम्हें क्या अपनी लिटिल डॉटर को देखना नहीं है? वो क्या कर रहा है? तुम क्या उसे चेक भी किया हो? तब ये सुनकर वो थोड़ा सा घबराते हुए कहता है, वो सो रहा है, तो फिर फिक्र मत कीजिए। तब जंगकुक टॉपिक को चेंज करते हुए कहते हैं, तो फिर वी के साथ जाकर कॉल पर बातें करो, वो बेचारा अपने कुछ काम के लिए बाहर चला गया है, तो फिर तुम क्यों उसके साथ बातें नहीं कर रहे हो? तुम क्यों उसे मिस नहीं करते हो? तब तुरंत वी के हस्बैंड कहते हैं, हाँ मैं उसे मिस करती हूँ, पर ये नॉर्मल है क्योंकि वो ज़्यादातर टाइम ही बाहर रहता है। तब जंगकुक कहते हैं, तो फिर उसके साथ बातें करो, तुम्हें टाइम स्पेंड करना चाहिए। तब तुरंत वी के हस्बैंड कहते हैं, पर वो मुझे कॉल करने के लिए मना किया है क्योंकि अगर मैं इस टाइम पर कॉल करूँगी तो फिर वो गुस्सा हो जाएगा। उसे नहीं पसंद कि कोई भी उसे उसकी वर्क के टाइम पर डिस्टर्ब करे, इस वजह से मैं उसे कॉल नहीं कर सकती हूँ, वो इस बात के लिए अलाउ नहीं करता है। तब ये सुनकर जंगकुक कहता है, ठीक है तुम नीचे जाओ, किचन में जाओ, चलो मैं तुम्हारे साथ कुछ कुकिंग कर लेती हूँ क्योंकि डिनर की टाइम भी हो रहा है ना, हम लोग को डिनर भी प्रिपरेशन करना होगा। तब वी के हस्बैंड स्माइल करते हुए कहते हैं, ओके मैं जा रही हूँ। ये कहकर वो चला जाता है क्योंकि उसे पता था जंगकुक टॉपिक को चेंज कर रहा है। तब जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, थैंक गॉड कि वो यहाँ से गया है, वरना उसकी तो शायद क्वेश्चन पूछना बंद ही नहीं होता। और ये कहकर जंगकुक खुद भी नीचे की तरफ चला जाता है। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही।